हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। तो आज है 15 तारीख एंड आज है जन्माष्टमी। आज के दिन हुआ था हमारे श्री कृष्ण जी का जन्म। तो बस अभी दोपहर का टाइम है एंड मैं अपनी किचन में हूँ एंड मैं बनाने वाली हूँ पाक। एक मैंने सोचा धनिया पंजीरी बनाऊंगी एंड एक बनाऊंगी मैं पाक। तो सबसे पहले मैं पाक बनाती हूँ, जिसके लिए मैं लूँगी देसी घी, जो कि मैंने अभी फ्रेश निकाल कर रखा था, बिल्कुल अलग, जिसमें बिल्कुल साफ़ सुथरा घी है डिब्बे में, वो लूँगी। एंड जो भी ड्राई फ्रूट्स पाक में डलेंगे उनको मैं अच्छे से देसी घी में रोस्ट कर लूँगी। एंड देखिए मैंने अपनी कढ़ाई को हीटअप कर लिया। अब इसमें डालूँगी देसी घी। ये देखिए मैंने बिल्कुल अलग फ्रेश घी निकाल कर रखा था, जिसमें गंदे हाथ बिल्कुल नहीं लगे हैं। तो अभी मैं सबसे पहले देसी घी डाल रही हूँ कढ़ाई के अंदर। जो भी ड्राई फ्रूट्स पाक में लेंगे वो हम सब अलग अलग रोस्ट करेंगे, क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट्स 1-2 मिनट में हो जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है, 5-6 मिनट लगती हैं, तो इसलिए अलग अलग करेंगे। तो मैंने लिया सबसे पहले काजू। ये मैंने मंगवाया था ब्लिंकिट से। गाइज़ मैं बहुत कम क्वांटिटी में सारी चीज़ें लूँगी, क्योंकि हमारे घर में ना मीठा बहुत बहुत ज़्यादा कम खाया जाता है, हम ना के बराबर खाते हैं। तो बस वो तो ये है कि जन्माष्टमी है तो मुझे करना है। ये देखिए मैंने लिए हैं 1 बोल फुल ऑफ काजू। और ले रही हूँ गोंद। इस पाक में गोंद चलती है, तो ये मैंने गोंद डाल दिया इसके अंदर। और इसे हम बिल्कुल मीडियम, मतलब लो फ्लेम पर गोंद को हमें भूनना है। बिल्कुल गोल्डन कलर का होता है। जब हम उसको देसी घी में बिल्कुल लो फ्लेम पर हम उसको रोस्ट करते हैं तो वो वाइट वाइट हो जाता है और थोड़ा सा फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। तो हमें हाई फ्लेम पे इसको रोस्ट नहीं करना। गोंद के केस में हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि हमें लो फ्लेम पर ही गोंद को भूनना होता है, रोस्ट करना होता है। तो देखिए गोंद को कर रही हूँ, फ्लेम मैंने बिल्कुल लो की हुई है। अब गोंद हो चुका है रोस्ट, अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। रोस्ट कर लिए गोंद एंड काजू। अभी हमने फिर से फ्रेश देसी घी, जो कि बिल्कुल गंदे हाथ नहीं लगे। मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ तीज त्योहारों से पहले, नवरात्रियों से पहले, तीज त्योहारों से पहले देसी घी निकाल के बिल्कुल अलग रख लूँ इन सब चीज़ों के लिए, पूजा पाठ के लिए। तो मैंने चाहे किचन में कुछ खाने का बन रहा है तो व्रत में यूज़ होने वाला देसी घी मैं अलग ही रखती हूँ। देखिए मैंने लिए हैं दिस आलमंड्स यानी बादाम, वो भी मैं रोस्ट कर लूँगी। डैट इज़ मखाने। मखानों को भी इस तरह से मैं रोस्ट कर लूँगी। मैं मखानों के बाद रोस्ट करूँगी ये मगन की सीड्स, मगज भी बोलते हैं इसे, मस्क मेलन भी बोलते हैं, खरबूजे की गिरी भी बोलते हैं। तो इसके बाद मैं ये रोस्ट करूँगी। तो मीनवाइल ये मेरी दोनों चीज़ें रोस्ट हो रही है। मैं सोच रही हूँ इसमें गोला डलेगा तो थोड़ा सा गोला कस लेती हूँ, और लिया है मैंने, इसको मैं कसूँगी। कर रही हूँ मस्क मेलन यानी खरबूजे की गिरी। ये खरबूजे की जो गिरी होती है ना, इन्हें हमें ढक देना होता है, क्योंकि ये पटकती हैं। तो देसी घी के अंदर मैंने इन्हें डाला, अच्छे से मिक्स करा और रख दिया, और ये पटक कर हो गई। लो फ्लेम पे करनी है वरना जल जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से निकाल देते हैं। मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को प्रॉपर देसी घी में रोस्ट कर लिया है। और इसके बाद देखिए मैं गोले को रोस्ट कर रही हूँ। ये देखिए गाइस मैंने मंगवाया मावा आधा किलो, एंड इस मावे को अभी मैं कढ़ाई में डालूंगी और इसे भूनूंगी। और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट करे थे, ये देखिए गाइस ये हैं मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें कि मखाने, बादाम, गोंद, काजू, मगज यानी मस्क मेलन की सीड्स, और ये है इधर कसा हुआ गोला जिसको मैंने घी में रोस्ट कर लिया। तो इनको मैंने रोस्ट कर लिया है अच्छे से। और अभी लिया है मैंने मावा आधा किलो, एंड इसको डाल रही हूँ मैं कढ़ाई में। ये देखिए
इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है, तेज़ पे नहीं भूनना, बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। देखिए मैंने मंगवाई अशोक के पत्तों की तोरन। ये 2 तोरन मंगवाई है मैंने। ये 40 रुपये की आई है, मतलब 20 रुपये की एक तोरन। कहते हैं कि अशोक के पत्तों की तोरन को आज के दिन मंदिर मेन एंट्रेंस के गेट के बाहर लगाना दोनों तरफ बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और सेकंड थिंग, ये पॉजिटिविटी लाता है हमारे घर में, नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। तो ये मैं अपने मेन एंट्रेंस पे लगाऊंगी। फर्स्ट थिंग, ये मैंने मंगवाई हैं मोगरे की माला, जिसमें बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है, मुझे बहुत पसंद है इसकी फ्रेगनेंस। तो ये मैंने 2 माला मंगवाई हैं 20-20 रुपये की। ये मैं प्रभु को चढ़ाऊंगी, राधा कृष्ण को और लड्डू गोपाल जी को। और ये मंगवाए हैं मैंने गुलाब के कुछ छुट्टे फूल 20 रुपये के। तो बस इस तरह से मैंने 100 रुपीज़ के ये तोरण, मोगरे की माला और गुलाब के फूल मंगवाए हैं प्रभु को। देखिए मैंने ब्लिंकिट से मंगवाए कुछ फल, जो कि मैं एक छलनी के ऊपर रखूँगी और उस छलनी के ऊपर से फिर हम पानी डालेंगे और प्रभु को स्नान कराएंगे, जिसे बोलते हैं सहस्त्र धारा स्नान। पंचामृत से अभिषेक तो होता ही है, पंचामृत स्नान तो प्रभु का होता ही होता है, लेकिन एक वैसे जल से स्नान भी होता है, गंगा जल से, जो कि हम ऊपर से डालेंगे छलनी पे से। छलनी पे रखेंगे ये फल, फिर इसे भोग प्रसाद में ये बट जाता है। लाइक खीरे, जो कि हम एक टोकरी में रखकर और हम प्रभु का जन्म विधि करते हैं, जिसमें प्रभु को रखते हैं, फूलों से ढकते हैं उनको। तो खीरे मंगाए, जो कि ड्राई फ्रूट्स हैं, ये ठंडे हो चुके हैं, इनको मैं ग्राइंड करूँगी अब। खंड, अभी मैंने इसके अंदर मीठा मिलाया है। मीठे में हम यूज़ करते हैं देसी खांड। मैंने मावे को रोस्ट करा, खोए को, इसमें लगी देसी खांड। ये देखिए गाइस, ये हैं सारे रोस्टेड जो ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको मैंने सबको ग्राइंड कर लिया। अभी मैं इसको इस मावे में डाल दूँगी, जिसमें कि ऑलरेडी मीठा मिला है। ये देखिए मैंने पाक बना लिया। बेटा गुड्डू बुड्डू, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ हमारे श्री कृष्ण जी की फेवरेट जो उनको फेवरेट था उनका, जैसे राधा अष्टमी पर राधा माँ की फेवरेट होती है अरवी की सब्ज़ी। ऑल्दो मेरे घर में अरवी की सब्ज़ी कोई नहीं खाता, बट क्योंकि कहते हैं कि भोग थाल में अरवी की सब्ज़ी ज़रूर लगती है, तो मैं इसलिए बनाती हूँ। मैंने पिछले साल सीखी थी, राधा अष्टमी पर बनाई थी। उसी तरह से हमारे जो प्रभु हैं श्री कृष्ण जी, उनको धनिए वाली पंजीरी बहुत पसंद है। तो बस मैं आज आप लोगों के सामने बना कर दिखाऊँगी कि कैसे बनाते हैं हम धनिए वाली पंजीरी। तो ये बिल्कुल फ्रेश लेंगे, हम घर के धनिए में से यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्रेश पैकेट लाई हूँ अलग। कढ़ाई के अंदर मैं डालूँगी देसी घी। हमें देसी घी में रोस्ट करना है धनिए को। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ी क्वांटिटी में मैं बनाऊँगी। घी के अंदर खूब अच्छे से धनिए को भून रही हूँ। धनिया मेरा अच्छा सा भुनिया बन डालेंगे, इसमें थोड़ा मीठा, इससे भी पहले डालेंगे इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैंने डाला इसमें काजू, अभी मैंने डाला इसमें थोड़ा सा बादाम। ये मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कप खांड।
स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, बट धनिए की पंजीरी कैसी बनकर तैयार होगी ये पहली बार बना रही हूँ, तो पता चलेगा। बस ये कि प्रभु की फेवरेट है तो इसलिए बना रहे हैं। ये देखिए बनकर हो गई है मेरी धनिए की पाक रेडी। इस तरह से कुछ मतलब देखिए हर चीज़ में, चाहे मैंने पंजीरी बनाई है उस पर, चाहे मैंने धनिए की पंजीरी बनाई है उस पर, चाहे मैंने कसार बनाया है उसमें, चाहे मैंने मखानी की खीर बनाई है उसमें, चारों चीज़ें जो मैं भोग थाल में प्लेट करूँगी सब में तुलसा दल डलती है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है, प्रभु को अति प्रिय है, तो इसलिए बस हम सब में तुलसा दल डालेंगे। तो अभी मेरी दो चीज़ें रेडी हो गई हैं गाइस, एक तो धनिए की पंजीरी और एक मेरी मावे की पाक, दोनों रेडी हो चुके हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कसार बनाना। तो सबसे पहले ले लिया मैंने कढ़ाई। अब मैं क्या करूँगी, अब इसके अंदर डालूंगी मैं आटा, लगभग 1.5 कटोरी। आटे को खूब अच्छे से भूनूंगी। एक भगोना इसे रखा गैस पर, अभी लाइट नहीं करूँगी। जैसे एक भगोने में दूध रखा है मखाने की खीर के लिए, तो लगभग इसमें मैं 1 कप मखाना डाल दूँगी। थोड़ी थोड़ी सी ली जाती है टेस्ट के लिए क्योंकि काफ़ी सारे आइटम्स हो जाएंगे। ये गैस को कर दिया मैंने लाइट और इसमें डाल दूँगी एक कड़छी, वरना ये फिर ऊपर आ जाता है। चला लूँगी। अभी जब एक बॉयल आ जाएगा दूध में तब हम इसमें डालेंगे मीठा, अच्छा वाला मीठा डालेंगे। मतलब मेरे हस्बैंड को तो मीठा खाना इतना पसंद है, अब जिम जाते हैं तो इनका सब छूट गया मीठा। तो कई बार कहते हैं मीठा मीठा, मैंने कहा नहीं, नो मीठा, नो मीठा, नो मीठा। लेकिन आज जैसे बनाई है इतनी चीज़ें, तो आज तो पूरी कोशिश रहेगी कि इनको थोड़ा थोड़ा मैं सारी चीज़ें दूँ। देखिए मैंने तो ना अपने घर में, मैं अपनी दोनों ताई जियों को, अपनी मम्मी को, सबको खाने पीने में मेरी छोटी भाभी को, मतलब मेरी छोटी भाभी को बहुत कुकिंग वुकिंग का बहुत शौक था। मेरी छोटी ताई जी भी बहुत अच्छा सब कुछ चीज़ें बनाती थी। मेरी मम्मी को भी कुकिंग का बहुत था। तो बस यही 2-3 जने जब इस तरह से होते हैं ना, तो अपने आप ही वो जीन्स आ जाते हैं हमारे अंदर, वही मुझे ऐसे। और मैंने बताया था मैंने तो कुकिंग के कोर्सेज वगैरह भी करे थे। तो देखिए कुकिंग तो ऐसी चीज़ है, वो अपने घर में काम आनी ही आनी। यही मैं अपनी बिटिया को बोलती हूँ कि देखो कल को तुम्हारी मैरिज होगी तो तुमको कुकिंग भी आनी चाहिए। अगर तुम भाई, वैसे तो सबका घर परिवार मिलता है तो सबका ही करना है, बट अगर ये सोच के चलो किसी का भी नहीं करोगे तो अपने हस्बैंड का, अपना तो खुद करना ही है आपको। तो आप 2-4 चीज़ें थोड़ा बहुत सीखो, थोड़ा सा कुकिंग को भी आधा घंटा टाइम दो। बट ठीक है, उसको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उससे कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाती। मैंने कहा ठीक है, तुम नहीं सीख रहे हो तो तुम बना हुआ खाओ और हमें बताओ कैसा बन रहा है। फिर आटे का कसार तो ऑलमोस्ट मेरा बन भी गया है। आटे को मैंने देसी घी में खूब अच्छे से लो फ्लेम पर भूना। देखिए कैसा गोल्डन गोल्डन हो गया। थोड़ा सा और भूनूंगी 1 आधी मिनट और फिर इसमें मिला दूंगी देसी खांड। अब ये थोड़ा सा मखानों को भी इधर चला लेती हूँ क्योंकि अभी एक बॉयल आएगा ना मखानों में, फिर हम मीठा डालेंगे। जितना ज़्यादा कोई चीज़ पकती है या रोस्ट होती है ना, उतनी अच्छी बनती है, और वो भी मध्यम आंच पर। तो ये तो मेरा ऑलरेडी तैयार हो चुका है। अब इसमें डाल दूँगी मैं मीठा, देसी खांड, इसको इसमें डाल दूँगी। ये देखिए तुलसा दल है, ये थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी। इसकी ना एक अच्छी सी फ्रेगनेंस, एक अच्छी सी स्मेल एंड हल्का सा टेस्ट भी इसके अंदर आ जाता है। कसार में बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर इसका टेस्ट। देखिए इस तरह से कुछ हो जाता है। तो थोड़ा ठंडी प्रसाद बनाती हूँ ना, भोग का कुछ भी बनाती हूँ, एनीथिंग, किसी भी व्रत में मेरे ना कभी मेजरमेंट्स नहीं होते कि लाइक इतना कटोरी है तो इतना डालेंगे, इतना कटोरी है तो इतना डालेंगे। नहीं, मैं हमेशा मसाले और मीठा अपने अंदाजे से मैं डालती हूँ। एंड
जाहिर सी बात है हम प्रसाद बना रहे हैं तो उसे चखेंगे तो नहीं, एंड फिर पूजा वूजा सब हो जाती है। एंड जब खाने बैठते हैं ना और फिर जो खाते हैं ना और जो खा के जो उसका एक टेस्ट आता है ना, ऐसा लगता है मैंने तो ना पानी तो लानी बस डाल दिया था, वो एक इतना बढ़िया टेस्ट आता है कि जैसे कहते हैं ना प्रभु उसमें अपना रस डाल देते हैं, वो प्रसाद में ऐसा टेस्ट आता है। प्रसाद के खाने में तो कहते हैं अपने आप ही प्रभु बहुत अच्छा टेस्ट डाल देते हैं। स्पेशली जब किसी जने ने पूरे अपने होल हार्ट से, दिल से, खुश मन से बनाया। मैं बहुत खुश होकर खाना बनाती हूँ, बहुत दिल से बनाती हूँ। एंड कहते हैं जब दिल से खुश होकर हम खाना बनाते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स खाने में जाती हैं, एंड जो भी जना उसे खाता है ना तो एक उसका एक मूड भी वैसे ही हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए अब देखिए मैं इसमें डालने जा रही हूँ मीठा। इसे खूब अच्छे से पकाएंगे, कम से कम 10 मिनट पका लेंगे। मखाने ना बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। जब हम इसको खाते हैं बिल्कुल मखाने सॉफ्ट हो जाते हैं, घुल जाते हैं बिल्कुल। ऐसा कर लेंगे, इसको पका लेंगे। तो बस इस तरह से मेरे सारे भोग पूरे हो जाते हैं और जब मैं मेरे ये दोनों भोग बनकर बिल्कुल मैं पूजा घर में, पूजा मंदिर में रख दूँगी, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये 4 चीज़ें कैसी दिख रही हैं, लग रही हैं भोग में रखी हुई। फिर मिलती हूँ। अगर अच्छा लगा मेरा ब्लॉग तो इसे लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं गाइस तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।